Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड गुड इवनिंग। अभी बज रहे हैं शाम के 6 और मैं 6 बजे से अभी डिनर बनाने के लिए तैयारी करने चालू हो गई हूँ, क्योंकि मुझे जाना है मार्केट। मोना को लेने थे ठंड के लिए कुछ जैकेट्स वगैरह, तो मैंने कहा यार तू यहीं आ जा, फिर हम साथ में चलते हैं ना कॉब या ड्यूब, जिसपे अच्छी डील होगी हम वहां से लेंगे, क्योंकि मुझे भी कुछ लेना था। तो वो आने वाली है 7-7:30 बजे तक, वो भी आ जाएगी अपने ऑफिस से और राहुल भी आ जाएंगे, फिर हम साथ में जाएंगे। और 7-7:30 बजे वो आएंगे, जाते जाते हमें 8 वैसे ही बज जाने निकलते निकलते, फिर हम आएंगे वहां से 8:30-9 बजे तक। तो फिर तैयारी करना डिनर का बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने सोचा अभी टाइम है तो मैं ब्लॉग भी बना लेती हूँ और डिनर की तैयारी भी कर लेती हूँ। तो आगे क्या होने वाला है, क्या खरीदेंगे, कैसी चीजें लेंगे, वो तो भाई फ्यूचर है, फ्यूचर अनसर्टेन, मुझे खुद को नहीं पता। लेकिन आप ब्लॉग में बने रहिएगा, आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या चीजें ली हैं। और शॉपिंग करना ना सच में बहुत मजा आता है मुझे इसमें, मतलब शायद हर औरत को आता होगा शॉपिंग में मजा, क्योंकि बहुत कम लोग ही हैं जिनको मैंने ऐसा सुना है कि शॉपिंग में उनको मजा नहीं आता। यार मेरे को कितनी भी थकान हो, लेकिन अगर शॉपिंग का नाम आएगा ना, मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से एनर्जी आ जाती है, बस शॉपिंग तो कर ही लूंगी। तो मुझे तो बहुत मजा आता है शॉपिंग करने में। तो मैं क्या खरीदूंगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। ब्लॉग में आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो अब मैं लगा लेती हूँ आटा, क्योंकि बनाना है मुझे पराठा। वाह वाह वाह, क्या राइम किया है मैंने, कभी कमेंट नहीं करती पर ऐसे राइम मैं अक्सर कर जाती हूँ। तो अब मैं आटा लगाने जा रही हूँ, क्योंकि पराठा बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। पहले आटा वाटा लगा के जाती हूँ। अब आटा लगा के रख दूंगी और देखते हैं कि क्या बनाऊंगी, सब्जी बनाऊंगी या कोई स्टफ पराठा बनाऊंगी, वो अभी तक सोचा नहीं है मैंने, वो मैं सोचूंगी बाद में। लेकिन फिलहाल पहले जो आटे का काम है वो मुझे पता है कि आटा लगाना है, वो मैं लगा लेती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे आटा गूंदने के बाद। आटा लगा लिया मैंने और मैं सोचती हूँ ना कि एक फ्लो में सारा काम कर जाऊंगी, आटा लगा लूंगी, फिर ये कर लूंगी, वो कर लूंगी, पर मैं भूल जाती हूँ कि अब मैं इतनी देर खड़ी रहती हूँ तो मुझे इतना अनईजी फील होता है। ऐसा लगता है जैसे कि अब वॉमिट आ जाएगी, तब वॉमिट आ जाएगी, मतलब ज्यादा देर खड़े होना बर्दाश्त नहीं होता। बैठ के काम हो जाता है लेकिन बहुत देर खड़े होने का मन नहीं करता। और अभी आटा लगाते लगाते मुझे ऐसा लगा कि बस अब थोड़ी देर बैठ जाओ। ऐसा लगता है टाइम कम है तो काम भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं, लेकिन हो नहीं पाता जब तक पानी वानी पी के 2 मिनट रेस्ट ना करो फिर दूसरे काम में लगो, यही हो जाता है। और कुछ टाइम तो ऐसे ही चलने वाला है। ये बहुत दिमाग खराब करता है, ऐसा लगता है जल्दी जल्दी कर लो ना काम, इतना तो कुछ टफ नहीं है, लेकिन खड़े होने में दिक्कत हो जाती है, ये सबसे ज्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन क्या करें, अब झेलना तो पड़ेगा। तो आटा लगा लिया है, अब मैं बनाने जा रही हूँ सत्तू का पराठा। बिहार में सत्तू बहुत फेमस है, यूपी में भी है, और हम सत्तू का पराठा, सत्तू का लिट्टी अक्सर ठंड में बना के खाते हैं। तो आज सत्तू का पराठा बनाऊंगी, तो उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अब आटा तो गूंद लिया है मैंने। आटा हमें थोड़ा गीला ही, मतलब नॉर्मल से हल्का गीला गूंदना होता है जब हम पराठे बनाते हैं, क्योंकि स्टफिंग बाहर निकल जाती है। वैसे सत्तू की स्टफिंग बहुत ज्यादा ड्राई सी होती है तो उतना बाहर नहीं निकलती है बाकी पराठों की तरह, लेकिन स्टिल हमें पराठा बनाना है तो ना थोड़ा सा लचीला होना चाहिए आटा, उससे पराठे भी सॉफ्ट बनते हैं और अच्छे बनते हैं। तो अब मैं सत्तू बनाने जा रही हूँ, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। सबका अपना अपना तरीका होता है, बहुत तरीकों से लोग बनाते हैं, लेकिन मैं बस अपना वर्जन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें आप अपना ट्विस्ट एंड टर्न कर सकते हैं। और मैं तो यही कहूंगी कि रेसिपी चाहे किसी की भी हो, अपना ट्विस्ट एंड टर्न डालना ही चाहिए। अपना तड़काना सबसे डिफरेंट होता है और वो कुछ नए टाइप की रेसिपी निकाल कर ले आता है। मैं भी अक्सर ये करती हूँ कि अपना तड़का हर रेसिपी में डालती हूँ, चाहे यूट्यूब से कितनी भी रेसिपी देख लूँ। तो अब मैं सत्तू बना करके आप लोग दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। सत्तू का भरता बनाने के लिए मैं पहले चॉप करूंगी प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्च और धनिया। इनको बहुत अच्छे से फाइनली चॉप करना है, क्योंकि हमें इन्हें स्टफ करना है और स्टफिंग बाहर ना निकले, तो वो फाइनली चॉप होनी चाहिए। धनिया के कुछ जो धनिया है वो लिपट गया था इसमें, तो मैंने उसको चाकू से काट दिया। कभी कभी होता है चॉपर में धनिया वनिया आप डालो ना तो उसमें वो बीच में लिपट जाता है। तो ये बहुत अच्छे से बारीक चॉप हो गया और कैमरा एंगल मेरा सही से सेट नहीं हुआ था, बाद में मैंने इस चीज़ को देखा। उसके बाद मैंने सत्तू का पैकेट लिया, आधा किलो वाला स्वास्तिक सत्तू है ये, और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। मतलब बहुत सारे सत्तू मिलते हैं मार्केट में, तो ना बहुत सब में मैदा मिला रहता है, लेकिन कोई कोई सत्तू ऐसा होता है जो प्योर होता है, वो उनमें से एक है ये। इसका सत्तू बहुत प्योर सा रहता है और कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। और उसके बाद मैंने उसमें डाला तेल, और तेल डालने के बाद मैं उसमें डालूंगी अजवाइन और नमक, और उसके बाद अचार का मसाला। आप चाहे तो नींबू भी डाल सकते हैं, अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन अचार है आपके पास तो वो डालिए, क्योंकि अचार का मसाला फिर अच्छा सा फ्लेवर देता है, खट्टा भी हो जाता है। के बाद पानी डालकर हमें सत्तू को मिलाना है, ताकि सत्तू जो है रूखा रूखा सा ना लगे, स्टफ होने के बाद वो अच्छा सा लगे और बाइंड अच्छे से हो जाए। आटा लग गया, सत्तू ही बन गया, और सत्तू का पराठा हो और चटनी ना हो तो फिर मजा नहीं आएगा। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ धनिया की चटनी। 10 धनिया, मिर्च और टमाटर, अदरक, लहसुन, यही सब डाल करके बनाऊंगी सिंपल सी बेसिक सी चटनी।
तो मैंने उस चटनी में थोड़ी सी दही पड़ी थी मेरे पास, वो भी डाल दी, नींबू नहीं डाला था मैंने। और ये सत्तू का भरता मैंने कुछ इस तरह से बनाया। तो सब कुछ रेडी हो चुका है, अब जाना है मुझे पुच्चू को ट्यूशन से लेकर आना है। मैं राहुल को मार्केट में ही मिलूंगी, मोना और सुमित को भी मार्केट में बुलाऊंगी और पुच्चू को मैं ट्यूशन से लेकर मार्केट में ही उन लोगों से मिल लूंगी। तो अब पुच्चू को हम लेने गए, उसके बाद जो सामान हमें लेना था वो तो हम ले नहीं पाए क्योंकि सारी दुकानें बंद थी। तो हम उसके साथ में बाटा में गए, बाटा के साथ में डोसा का है एक जगह जहाँ डोसा अच्छा मिलता है, तो हम वहाँ चले आए खाने के लिए क्योंकि मोना ऑफिस से आई थी, उसको भूख लग रही थी और पुच्चू को भी भूख लगी थी क्योंकि वो ट्यूशन चली गई थी, उसने दोपहर में कुछ नहीं खाया था। फिर पुच्चू ने अपने लिए मंगवाया पाव भाजी क्योंकि वो डोसा इतना पसंद नहीं करती है, तो उसके लिए हमने पाव भाजी ऑर्डर किया और वो देखकर बड़ी खुश हुई। और उसको पता नहीं, वो जो मास्टर शेफ हम देखते थे ना उसमें वो सूंघ सूंघ के देखता है, तो उसको आदत हो गई है कोई भी खाना का उसको पहले स्मेल करेगी, जैसे उसे कितनी समझ है ना कि खाना कैसा है। और उसके बाद डोसा है, उसका डोसा सच में बहुत अच्छा होता है, आप थोड़ी देर छोड़ भी दोगे ना तो सॉगी सा नहीं होता, अच्छा सा क्रिस्प जो है मेंटेन रहता है इसका, और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। और हम भूखे भी थे, सबसे बड़ी बात ये थी भूख लगी हुई थी सबको ही, शाम का ऐसा टाइम हो रहा था, 7:30 बजे थे, 7:30 बजे हमने खा लिया क्योंकि 8 बजे मार्केट बंद होनी थी, सब ऑल्टरनेट खुल रहा है और 8 बजे सब कुछ बंद हो जा रहा है, ये खाली था इसलिए हम खाने बैठ गए। भीड़ भाड़ तो खैर अभी कहीं है भी नहीं। मॉर्निंग, तो अभी बज रहा है सुबह के 10 और कल का ब्लॉग मैं अभी भी कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि कल फिर हमें आने में 8 बज गए थे और आते के साथ फिर मैं खाना बनाने लग गई थी, तो ब्लॉग में ज़्यादा बना नहीं पाई। और हम जिस काम के लिए गए थे वो भी नहीं हो पाया क्योंकि ऑल्टरनेट चल रहा है, मतलब कि एक दुकान खुलेगी एक बंद, तो कॉप भी बंद था, ड्यूक भी बंद था। तो हम बस बाटा से अपने शूज़ लेकर के आ गए क्योंकि हमें शूज़ भी लेना था, तो बाटा हम गए, शूज़ लिया, वो ब्लॉग मैंने नहीं बनाया। फिर हम गए कुछ खाने पीने और खा पी के हम सीधा घर आ गए और घर आने के बाद खाना बनाया और उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, ब्लॉग नहीं बना पाई जल्दी में। तो अभी मैं जा रही हूँ सुबह का खाना बनाने, जो कि है आलू और मेथी की सब्ज़ी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसको, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। हाय, गुड मॉर्निंग। ये कढ़ाई मैंने प्रेस्टीज की ली थी जो कि मुझे 2K के अराउंड पड़ी थी, और विद इन 2 and 3 मंथ इसके बीच में जो ये नॉन स्टिक सा लगा रहता है ना, एक परत सी बन रहती है, लेयर लगा रहता है नॉन स्टिकी का, वो निकलना चालू हो गया और ये इस तरह से वाइट हो गया और ये भी हल्का हल्का ब्लैक सा है, तो इसको मैं सोचती हूँ कि साफ़ हो जाइए, लेकिन अभी ये छूट नहीं रहा, वरना ये सारा वाइट हो जाएगा तो फिर भी दिखने में बहुत इवन सा और बेटर लगेगा। स्टिल ये बीच में ऐसा वाइट सा हो गया, साइड में इसका अभी तक ब्लैक नहीं गया है। तो मैं तो नॉन स्टिक कभी किसी को रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि नॉन स्टिक के साथ मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं है, चाहे वो मैंने महंगी कढ़ाई ली हो या सस्ती ली हो, सबका सेम टू सेम हाल है कि कुछ टाइम बाद इसके बीच की लेयर हट जाती है। अगर आप उसको ढंग से नहीं वॉश करोगे तो फिर वो उस तरह से साफ़ नहीं होती है, और अगर उसको साफ़ करना है, अगर जूना वूना किसी ने मार दिया गलती से भी तो भाई वो एक लेयर तो हट ही जानी है, मतलब धीरे धीरे करके सारी लेयर्स हट जाती है। और ज़रूरी नहीं कढ़ाई हमेशा हम ही साफ़ करें, कभी काम वाली कर देती है, कभी कोई घर में और आ गया वो कर देता है, तो फिर वो हमें मतलब इस तरह से ख़राब हो ही जाती है। कभी कभी हम जो सोचते हैं अक्सर वो होता नहीं है, और मैंने सोचा था 11 बजे तक मैं खाना पीना बना लूँगी, पर ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि इसकी क्लास थी, बच्चों की ऑनलाइन एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उसके, तो फिर मुझे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी पड़ी 11 बजे और अभी बजे 11:30। तो खाना तो मेरा खैर टाइम पे बन जाएगा क्योंकि पापा जी अभी नहाए धोए नहीं है और बिना नहाए पूजा के लिए नहीं खाते हैं, तो 12:30 बजे तक वो खाते हैं। बच्चों ने नाश्ता कर लिया है, मैंने फ्रूट्स खा लिए हैं, तो अब मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। वैसे कोई बहुत खास नहीं कुछ बना रही, मैं मेथी आलू बना रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि सबके बनाने का तरीका अलग होता है। और मेन जो व्लॉग्स होते हैं उसमें लोग और क्या देखेंगे, रेसिपीज़ देखेंगे या कुछ इंटरेस्टिंग देखेंगे, तो अभी तो मैं बाहर कहीं नहीं जा रही कुछ इंटरेस्टिंग करी, लेकिन हाँ जो मैं खाना बनाती हूँ, जो रेसिपीज़ हैं वो मैं शेयर करने की पूरी कोशिश करती हूँ। क्या पता कुछ सिंपल सा है ट्रिक दूसरों के लिए कुछ डिफरेंट हो जाए, जो मेरे लिए बहुत सिंपल है क्योंकि वो मैं रोज़ करती हूँ, लेकिन जरूरी नहीं हर कोई उसी तरीके से हमेशा सब्जी बनाता हो। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ रेसिपी को भी शेयर करती हूँ। कढ़ाई में मैंने तेल डाला और तेल गर्म होने के बाद उसमें जीरा का तड़का लगा दिया, उसमें प्याज, अदरक, लहसुन और मिर्च डाल दिए काट करके, बहुत ज़्यादा फाइनली चॉप नहीं थे, नॉर्मल चॉप थे। और डालने के बाद मैंने बहुत अच्छे से सॉटे किया कि प्याज ब्राउन हो जाए, और फिर मैंने आलू काट के डाल दिए क्योंकि आलू भी फ्राई होने चाहिए अच्छे से। यहाँ पे मेथी की सब्ज़ी मैंने बॉईल करके नहीं डाला, आप चाहें तो बॉईल करके भी डाल सकते हो, उससे भी अच्छा टेस्ट आएगा। जब आलू फ्राई हो गए थोड़े से तो मैंने इसमें टमाटर काट के डाल दिया एक, और नमक डाल दिया ताकि कुकिंग प्रोसेस भी थोड़ा सा स्पीड पकड़ ले। और उसके बाद इनको अच्छा सा मिक्स दिया मैंने, और इसमें फिर सारे मसाले भी डालने हैं हमें, लेकिन उससे पहले मैंने मेथी को धो लिया, बहुत अच्छे से वॉश कर लिया क्योंकि मिट्टी मिट्टी आती है ना साग में। और फिर मेथी को वॉश करने के बाद मैंने उसको उसमें डाल दिया आलू में। जब वो आलू अच्छे से फ्राई हो गए थे, टमाटर भी गल चुका था, और सारे मसाले डाल दिए जो होते हैं बेसिक मसाले, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी
हल्दी पाउडर और गरम मसाले, ये सब जो आप डालते हो वही सब बेसिक मसाले जो हैं वो मैंने इसमें डाल दिया। उसको डाल के ढक दिया। उसके बाद मैंने पानी डाला था थोड़ा सा, और पानी डालने के बाद फिर ढक दिया था। और उसके बाद जब ये सब्ज़ी बन गई तो आप देख सकते हो कि बन के कुछ इस तरह से लग रही है सब्ज़ी, जो हल्की ग्रेवी वाली खाते हैं पापा जी ये सब, तो हल्की ग्रेवी वाली बनाई। उसके बाद पुच्चू का रूम मैंने आकर देखा, जो फुल कबाड़ा मचा रखा था इसने। और मैं सोचा चलो इसको थोड़ा सा टाइम देती हूँ, इसको साफ़ करती हूँ, क्योंकि वो गंदा कर देती है। और साफ़ करने के बाद फिर वो गंदा हो चुका है दोबारा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हुआ। वो अपने खिलौने बहुत बिखेर देती है, बहुत ही ज़्यादा। मैं बहुत इरिटेट हो जाती हूँ, साफ़ करो फिर गंदा हो, साफ़ करो फिर गंदा हो। तो मैंने इस बार क्या किया, इसके बेड से सारे खिलौने ही हटा दिए, और बेड पे मैंने सोचा कि गद्दे वद्दे लगा दूंगी, ताकि ये खिलौने रख के बेड पे खेले ही ना। और खेलने से कुछ नहीं होता, वो खिलौने जो बास्केट के अंदर सिमटे होते हैं ना, उसको वो देख करके सबसे बड़ी खलबली होती है कि ये बास्केट के अंदर क्यों है। वो आने के बाद उसने कहा मैं अपने फ्रेंड्स को बुला लूँ, आपने सारे खिलौने संभाल दिए, फ्रेंड्स को ना ऊपर बुला लेती हूँ खेलने के लिए, हम उस खिलौने से खेलेंगे। मैंने कहा वापस से अभी साफ़ हुआ नहीं, तुम पहले से गंद कर दो। और एक बैग था हमारा, ट्रॉली सा बैग है, उसको ये हमेशा बाहर रखती है और इसमें अपने कुछ कपड़े रखती है। ये इसको ये ड्रेस बहुत पसंद है, ये ड्रेस रख देती है, कभी जूते वूते भी डाल देती है कि गांव जाने की पैकिंग है इसकी, और उसको हटाती नहीं। तो मैंने उसमें से कपड़े निकाले, उसको अंदर डाल दिया बैग को, क्योंकि उसे लेकर ही घूमती रहती है, जैसे ये अभी के अभी गाँव ही निकलने वाली है। फिर कुछ गद्दे थे जो ऊपर रखे रहते थे, लेकिन इसको हमने न्यू ईयर के टाइम निकाला था ऊपर बिछाने के लिए। तो सारे गद्दे मैंने इसके बेड पर डाल दिए कि कभी कभी काम आता है तो फिर ऊपर से उतारने पड़ते हैं। तो इसके बेड पे डाल दिए मैंने गद्दे, उस पर चादर लगा दिया, और इसके बेड को थोड़ा सा बैठने के लायक बना दिया कि अगर हमारा मन करे कभी इस रूम में बैठने का, लेटने का, धूप अच्छी आती है इस रूम में, तो हम लेट सके, बैठ सकते हैं। लेकिन पुच्चू जो है उसको वापस से वैसे ही गंदा कर देगी कि लेटने बैठने के लायक नहीं बनाएगी, चाहे उसको आप कितना भी साफ़ कर लो। तो ये थोड़ा सा साफ़ करने के बाद कुछ चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं करी, क्योंकि फिर मैं थक गई थी। कपड़े वपड़े जो हटाने थे वो नहीं हटाए, थोड़ा सा झाड़ू लगा करके बस कूड़ा बाहर निकाल दिया। फिलहाल मेरी हिम्मत बस इतनी ही थी, मैं इतने में ही थक गई हूँ। अब वहाँ पे कपड़े रखे हैं, कुछ उनको तय करके रखना है, और कुछ कपड़े इधर भी धोकर रखे हैं, उनको तय करके रखना है। तो मैं थोड़ी देर बाद करूँगी, क्योंकि इतना कमर करते ही ना मेरे कमर में दर्द चालू हो गया हल्का हल्का, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट करके करूँगी। यही दिक्कत है यार कि काम पूरा करना भी चाहें अगर एक साथ ना एक फ्लो में, तो कर नहीं पाते हम इस टाइम। सब बड़ी दिक्कत है, ये मन करता है सब कर लें, लेकिन हो नहीं पाता सब कुछ। लेकिन धीरे धीरे तो हो ही जाएगा, और धीरे धीरे मैं कर लूँगी। आज ही मुझे काम खत्म करना है, वो मैंने सोच लिया है। आजकल मुझे तीखे तीखे चावल ज़्यादा पसंद आ रहे, तो चावल फ्रिज में रखे हुए थे कल के, जिनको मैंने फ्राई कर लिया मिर्ची डाल के और चीज़ें डाल के, वेजेस डाल के खूब सारी, और दाल और सब्जी जो मैंने बनाई थी, और रोटी पुच्चू के लिए, जो रोटी खाएगी, और मैं चावल खाऊंगी। शाम के 6 मैं पुच्चू को ट्यूशन छोड़कर आ गई थी 5:30 बजे, और डिनर की तैयारी के लिए कुछ चीज़ें लेकर आई थी, जिसकी रेसिपी अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। और राहुल भी आ गए ऑफिस से, और उनका था कि आज फिर चलते हैं कॉब और ड्यूक की, वो बंद था कल, तो आज शायद खुला हो तो हम देख कर आते हैं। अब वो तो खुला है, लेकिन की बाइक काम नहीं कर रही, मतलब वो जावा में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है कि बैटरी डाउन हो जाती है अगर उससे बहुत देर तक यूज़ ना किया जाए। तो कल भी हम कार से चले गए थे, तो पड़ी रह गई, तो उसकी बैटरी डाउन हो गई। तो अब कल वो आएगा सर्विस वाला जो भी है, घर पे बुला करके उसको सही करवाएंगे। तो मैं जब अपनी डिनर की तैयारी करने, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, लेकिन अगला ब्लॉग जो आएगा वो इसके तुरंत बाद का ही आएगा, क्योंकि अब मैं डिनर बनाऊंगी। वो अगले ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि मैं क्या बना रही हूँ, क्योंकि रेसिपी तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। अगर ब्लॉग पसंद आया है तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन स्टे ट्यून्ड।